महिलाओं की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में उन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम उन्हीं में से एक यानी कि ब्रेस्ट कैंसर पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति अनुराग, आप देख रहे हैं अपना टीवी स्पेशल। ब्रेस्ट कैंसर पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्वांचल की बहुत ही जानी मानी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूनम मैम, जिन्होंने लगातार अपनी सेवाओं से बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाया है। तो आज हम बात करेंगे मैम से इसी के बारे में कि हमें किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार, धन्यवाद दीप्ति जी। तो मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती लक्षण क्या है जिस पर लेडीज को जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर स्तन कैंसर की बात करी जाए या ब्रेस्ट कैंसर की बात करी जाए तो उसमें सबसे पहले जो हमें लक्षण दिखता है किसी भी महिला में, वो लंबे समय से कोई ना कोई स्तन में गांठ होती है। स्तन में हो सकती है या बाह के नीचे, जिसको हिंदी में बोला जाए हम कांख कहते हैं, आर्मपिट हम लोग जिसको कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, उसमें कोई ना कोई गांठ मिलती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह का, अगर कभी भी नहाते समय, कपड़े बदलते समय किसी महिला को अगर इस तरह की गांठ मिलती है अपने शरीर में या अपने घर के किसी दूसरी महिला के शरीर में दिखती है, तो उससे तुरंत ही हमें चिकित्सक से मिलके बाकायदे जांच होनी चाहिए। और यदि कैंसर जैसा कुछ इसमें लक्षण है, कैंसर डिटेक्ट होता है, तो जल्दी से जल्दी उसके इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मैम, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर बताएं कि वो घर पे कैसे इस चीज़ को चेक करें कि उन्हें किसी तरीके का मतलब कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कैसे चेक कर सकते हैं अपने आप में? देखिए, इसके लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो हम एक टेक्निक बोलते हैं, स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होती है, वही सबसे अच्छा तरीका है। उसमें अगर कपड़े बदलते समय या नहाते समय महिला अपने स्तन को पूरी तरह से और आर्मपिट को फ्लैट फिंगर यूज़ करके करना है, ठीक है। हथेली से हमें उसको क्लॉकवाइज घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इस तरह से स्तन को चेक करना है। अगर कोई भी गांठ मिलती है तो हमें उसके लिए कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, संकोच की ज़रूरत नहीं है कि ये कैंसर ना निकल आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ भी होती है, मतलब जो जिसमें स्तन में गांठ होती है लेकिन वो कैंसर वाली गांठ नहीं होती है, ठीक है। फाइब्रोइड नोमा हुआ, जैसे फाइब्रोइड नोसिस में थिकेंड हो जाती है मेमोरी ग्लैंड्स, तो उसको भी महिला को ये लगता है कि शायद ये गांठ बन गई है हमारे ब्रेस्ट में, बट उसमें ऐसा कुछ कैंसर जैसा नहीं पाया जाता है, जांच करने पे पता चलता है। तो इस तरह की भी गांठें हो सकती हैं। लेकिन अगर इन्हीं को नज़रअंदाज किया जाए तो कई बार फाइब्रोइड नोमा भी कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में, ठीक है। तो ये सोच के भी नहीं बैठना है कि ये कैंसर नहीं है, और ये सोच के भी नहीं बैठना है कि गांठ आ गई है तो कैंसर ही है। जल्दी से जल्दी हर चीज़ का निदान जरूरी है, ताकि वो कैंसर ना हो उनको, अगर हो भी गया है तो वो जल्दी से जल्दी इलाज करा के कैंसर से मुक्त हो सके। तो मैम, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या इसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। हम लोग ये बार बार हर अवेयरनेस प्रोग्राम में, हर कैंप में हम लोग बताते हैं कि अर्ली स्टेज में कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर हम ब्लड प्रेशर, शुगर की बात करें तो हमें उसमें पूरे टाइम टैबलेट चलानी पड़ती है। आपने देखा होगा, आपके भी घर में पेशेंट होंगे, और एक एज के बाद नंबर ऑफ टैबलेट भी बढ़ जाती है। जैसे बीपी की पहले एक टैबलेट चलती है, फिर 2 हो जाती है, कभी 3 भी हो जाती है। इसी तरह से शुगर में होता है। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर अर्ली स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में डिटेक्ट कर लिया जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अब कैंसर, स्तन कैंसर की ही बात करें अगर, तो अगर स्तन कैंसर जल्दी से जल्दी कोई भी महिला आके चिकित्सक से परामर्श लेती है और उसकी जांच करवा लेती है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें अर्ली स्टेज में सर्जरी का है। सर्जरी के बाद जो रिपोर्ट बन के आती है उसके आधार पे हम लोग उसको कीमोथेरेपी देते हैं, और कीमोथेरेपी के बाद अगर रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है तो रेडिएशन भी करते हैं। और इसमें ऐसा कोई दुविधा वाली या डर वाली बात नहीं कि जैसे यंग एज में हो जा रहा है, किसी के बच्चे नहीं है महिला के तो बाद में क्या नहीं होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो टाइम से अगर अपना इलाज करा लेती है, बाद में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ तक स्तन कैंसर की एक मरीज सोच सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो जल्दी से जल्दी अपना इलाज शुरू कर दें। एडवांस स्टेज में क्या होता है कि एडवांस स्टेज में जब मरीज आता है तो हम बहुत ज़्यादा क्या कर पाते हैं कि उसकी तकलीफ़ों को कम करते हैं। हम सर्वाइवल नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे
मान लीजिए कैंसर फैल गया है लिवर में या हड्डियों में, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मरीज खा पी नहीं रहा है, कमज़ोर हो गया है, तो हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हम दर्द को कम करने के लिए हम कुछ टैबलेट, दवाएं, रेडिएशन देते हैं, और भूख अगर नहीं लग रही है तो भूख बढ़ाने के लिए दवाएं, ताकत की कुछ दवाएं, ये सब हम लोग कर देते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज में लाइफ को हम नहीं सिक्योर कर सकते, सर्वाइवल नहीं बढ़ा सकते, ये एक नुकसान है एडवांस हो जाने का। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने दी। और आप सभी से भी यही कहूँगी कि अर्ली डिटेक्शन ही इसका मतलब क्योर कह सकते हैं। जैसे कि अभी पूनम मैम ने बताया है कि जितना जल्दी आप इसे लेकर के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उतने ही जल्दी इसकी ठीक होने की संभावना है। तो अवेयर रहिए, अपने आप को ज़रूर चेक करते रहिए। शीशे में सिर्फ अपनी खूबसूरती ही मत देखिए, अपनी होल बॉडी को चेक कीजिए कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपना टीवी को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपना है अपना रहेगा।